हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी प्लान कर रहे खाटू श्याम जाने के लिए, श्याम बाबा के दर्शन के लिए, तो फुल डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको ट्रेन कहाँ के लिए लेनी होगी और आपको किस बजट में आप कहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बाबा श्याम के दर्शन के लिए आपको परफेक्ट टाइमिंग क्या रहने वाली है। माय नेम इज़ रिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो को जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। खाटू श्याम जी को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। मान्यता है बाबा हारते के पक्ष में खड़े होते हैं। उनको गुलाब के फूल, इत्र और मोरपंख जैसी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। नारियल भी चढ़ा के आप बाबा को अपनी विश बोल सकते हैं। श्याम बाबा से अर्जी लगाते हैं। बाबा को गुलाब के फूल, इत्र बहुत प्रिय हैं। उन्हें मोरपंख भी बहुत प्रिय है। आप उनको वो सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। चूरमा भी श्याम बाबा को चढ़ाया जाता है। आप वाइट कागज़ पे अपनी विश लिखकर भी श्याम बाबा तक अपनी इच्छा को बोल सकते हैं। श्याम बाबा उनकी विश को ज़रूर पूरी करते हैं। श्रद्धालु लाखों की संख्या में दूर दूर से चल के बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं और बाबा उनकी विश को जल्दी से जल्दी पूरी करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं आपको माँ श्याम बाबा के दर्शन के लिए किस तरह से जाना है। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। और आप अगर ट्रेन से जाने का प्लान करें, दिल्ली से आप सराय रोहिल्ला से ट्रेन ले सकते हैं। रिंगन जंक्शन को डायरेक्ट रिंगस की ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जयपुर पहुंच सकते हैं। जयपुर पहुंचने के बाद आपको सिंधी कैंप बस स्टैंड जाना होगा। वहां से आपको खाटू श्याम जी के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं। जयपुर से खाटू का डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। अबाउट आपको 2 आवर्स लगने वाला है। डिपेंड करता है ट्रैफिक पर भी है, कितना आपको ट्रैफिक मिलता है। और आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं, रेड बस से या फिर मेक माई ट्रिप से। आपको टैक्सी से जाना था, टैक्सी से जा सकते हैं। फेयर आपका अलग अलग होगा। नॉर्मल बस का आपको मिल सकता है 100 रुपीज़, प्राइवेट का आपको 120 से 150 रुपीज़ आपको मिल सकता है। जैसे ही आप बस स्टैंड क्रॉस करेंगे आपको तोरण द्वार दिख जाएगा। वहाँ पे आपको पार्किंग भी दिख जाएगी। अगर आप गाड़ी से गए हैं तो आपको वहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चलकर श्याम बाबा के दर्शन के लिए जाना होता है। आप रिक्शा भी ले सकते हैं। आपको जैसे ही आप तोरण द्वार क्रॉस करेंगे आपको काफ़ी सारे लोग श्याम बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाते हुए दिख जाएंगे। और वहाँ पे इतनी सारी शॉप्स, आप प्रसाद भी ले सकते हैं। आप प्रसाद ले लीजिए, आपको जो भी सही लगता है आपको बाबा को चढ़ाना है। वैसे प्रसाद अंदर चढ़ाने नहीं दिया जाता, बट आप अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग आपको जो भी सामान प्रसाद जो भी बाबा को चढ़ाना है आप चढ़ा सकते हैं। जैसे ही मैंने रेलिंग में एंटर किया तो आप देख सकते हैं रश बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, नॉर्मल है। इतना कि आप बाबा के आराम से दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको बाबा के पास से दर्शन करने हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको फ़र्स्ट लाइन में जाके लेफ़्ट साइड से आप जाएंगे, फ़र्स्ट लाइन में आपको लगना है। मैं फ़र्स्ट टाइम जा गई हूँ तो मैं तो 3rd लाइन में लगी हूँ, मुझे पता नहीं था। तो आप देख सकते हैं लोग प्रसाद किस तरह से चढ़ा रहे हैं, बाबा को फूल किस तरह से लोग चढ़ाएंगे। यहाँ पे कहा जाता है आप 3 इत्र लेकर जाते हैं। आप 2 तो बाबा को चढ़ाएंगे, 1 आपको मंदिर में अपने पास रखना है। कैसे चढ़ता है, कुछ आइडिया है? पता नहीं आ गया आयुष तो बताना। तो बताना। तो ये है श्याम कुंड। श्याम कुंड में कहा जाता है स्नान करने के बाद ही आपको श्याम बाबा के दर्शन करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे स्नान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, आपको संतान की प्राप्ति होती है, कोई आपको बीमारी है तो ठीक हो जाती है। साइड में बैठ के आप भजन और कीर्तन भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक गाय यहाँ पे डेली दूध गिराया करती थी, तो लोगों को काफ़ी हैरानी होती थी ये देखकर। उन्होंने उस स्थान की खुदाई करवाई तो वहाँ पे श्याम बाबा का, बरबरी श्याम बाबा का शीश प्राप्त हुआ है। तो सपने में आके राजा को आदेश मिला कि यहाँ पे एक मंदिर बनाया जाए, तो उन्होंने मंदिर बनवा के श्याम बाबा का शीश स्थापित करवाया। तो यहाँ पे भी एक मंदिर था। मैंने यहाँ पे दर्शन करने के लिए अंदर गई तो यहाँ पे प्रवेश लिखा था वर्जित है, तो मैं अंदर नहीं गई
मैंने बाबा के बाहर से ही दर्शन किए हैं। खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए सही टाइम है, आप सुबह 5:30 बजे से लेके रात के 10 बजे तक श्याम बाबा के दर्शन कर सकते हैं। आप 12 बजे के बाद ना जाइए, कुछ टाइम के लिए गेट क्लोज़ कर दिया जाता है। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। भीम के पोते और घटोत्कच के ये पुत्र थे बर्बरी, अपनी महान वीरता के लिए जाने जाते थे। श्री कृष्ण भगवान जी ने इनसे इनका शीश दान में मांगा था और उन्होंने दे दिया था, और ये श्री कृष्ण ने इनको अपने नाम से कलयुग में पूजे जाने का वरदान दिया था, और इसलिए इनको शीशदानी भी कहा जाता है। कहा जाता है बर्बरी बचपन से ही बहुत बलवान कुशल योद्धा थे। इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके 3 अचूक बाण प्राप्त किए थे। इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। तो ये है तोरण द्वार। तोरण द्वार के पास में आपको काफ़ी सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी, या आपको बजट फ्रेंडली आपको होटल्स भी यहाँ पे काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। आप होटल में भी स्टे कर सकते हैं। हम होटल में स्टे किया था, आपको एसी और नॉन एसी दोनों ही टाइप के होटल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप मेले के टाइम आएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी क्राउड देखने को मिलेगा। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। इसे संसार का चमत्कारी मंदिर कहा गया है। आप भी श्याम बाबा के दर्शन कीजिए, अपनी अधूरी इच्छा बाबा के सामने प्रकट कीजिए। बाबा आपकी इच्छा को ज़रूर पूरी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।